हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अटैचमेंट स्टाइल। हम लोगों में से कुछ लोगों की अटैचमेंट स्टाइल होती है, मतलब अटैचमेंट स्टाइल यानी कि दूसरों से हम जब रिलेट करते हैं, दूसरे से हम जब जुड़ते हैं तो हमारी स्टाइल क्या है। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, अटैचमेंट स्टाइल। सो होनी क्या चाहिए हमारी अटैचमेंट स्टाइल? इट शुड बी सिक्योर attachment style. When we connect, we get supported, we feel good, and when we have to do our own work and they have to do the person जिनसे हम relate करते हैं उनको कुछ और करना है तो क्या होता है, हम उनको फ्री छोड़ देते हैं। बाउंड्रीज भी हैं इसमें और इसमें इंटरेक्शन भी है। सो इट्स कॉल्ड एज हेल्थी अटैचमेंट स्टाइल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। दो पैथोलॉजिकल या फिर दो एबनॉर्मल अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं, एंड दीज अटैचमेंट स्टाइल्स आर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अब ये दोनों ही पैथोलॉजिकल हैं। पैथोलॉजिकल वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। इट्स स्लाइटली एबनॉर्मल अटैचमेंट स्टाइल्स, और ये उन पर्सनस की होती हैं जो कि बचपन में जिनको रिलेशनशिप्स में ट्रॉमा मिलता है, या फिर बहुत थोड़ा बचपन में ट्रॉमा मिलता है और पास्ट लाइफ्स का ट्रॉमा जो है वो उसको कैरी करते हैं, इसलिए बचपन में थोड़ा सा भी उनको ट्रॉमा मिलता है तो उनकी अटैचमेंट स्टाइल बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाती है। या तो वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में चले जाते हैं या अवॉइडेंट में चले जाते हैं, या फिर वो एक पर्सन जो होता है वो दोनों ही अटैचमेंट स्टाइल्स में जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? अटैचमेंट स्टाइल में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रिलेट विद अदर पीपल इन अ हेल्दी मैनर। हेल्दी मैनर में कैसे अटैच करना है। एंग्शियस अटैचमेंट मतलब कि उसको कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिससे वो एंग्शियसली अटैच रहे। अवॉइडेंट पर्सनालिटी मतलब जब ऐसे पर्सन के पास जब भी कोई पर्सन दूसरा हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल के साथ भी आता है, ओके, या फिर प्रोबेबली एंग्शियस अटैचमेंट का आता है, तो ऐसा पर्सन जो है वो भागता है, दूर जाता है, तो ओके अवॉइड करता है कनेक्शन को। एंग्शियस वाला कनेक्शंस को ऐसे, सपोज एक पर्सन है, ये सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का है, ठीक है, और ये है एंग्शियस मान लीजिए, तो वो एंग्शियस क्या करेगा? लाइक दिस, वो बिल्कुल दबोच लेगा दूसरे पर्सन को। ओके, ये हो गया सिक्योर और एंग्शियस का। ओके, एंड अगर सपोज ये आपका एंग्शियस है और दूसरा भी पर्सन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल का, तो जब ये मिलेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो इनके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम होगी बट ये दे विल नॉट बी एबल टू डिटैच फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? सिक्योर, ये चांसेस कम होते हैं सिक्योर, बट ये भी होते हैं। सिक्योर है, एंग्शियस है, एंग्शियस ने सिक्योर को ऐसे पकड़ लिया, तो सिक्योर विल ट्राई टू सेपरेट फॉर सम टाइम एंड मेंटेन बाउंड्रीज, बट एंग्शियस विल हैव प्रॉब्लम्स विद दैट, इश्यूज विद दैट, एंड एंग्शियस ऐसे रहेंगे बट दे विल हैव प्रॉब्लम विद सेपरेशन। उनको बहुत इश्यूज आएंगे बिकॉज उनकी प्रॉब्लम सेम हो जाएंगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेम ही प्रॉब्लम अगर आपकी हो जाए और एक्सेजरेटेड हो जाए, इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व। सपोर्ट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, प्रॉब्लम्स एक्सेजरेट कर रहे हो आप अपनी। एंड ये एंग्शियस है और ये अवॉइडेंट है। अवॉइडेंट थोड़ा सा हमने बैक दिखा रहा है मान लिया हमने, तो ये एंग्शियस जब इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये बहुत दूर चला जाएगा, बिकॉज इसको कनेक्शंस जो हैं अवॉइड करने हैं। ओके, और कभी कभी दो अवॉइडेंट मिलना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मच नॉट पॉसिबल, बिकॉज दो अवॉइडेंट अगर मिलते हैं तो वो एक डिस्टेंस पे ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, मतलब कनेक्शन में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही होगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस पर्सनालिटी टाइप्स। मतलब दो ही पर्सनालिटी टाइप्स होती है, तो आपका एंग्शियस या फिर अवॉइडेंट पर्सनालिटी टाइप होता है। एंग्शियस पर्सनालिटी टाइप होता किसका है? अब कौन दूसरों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा? वो एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को आइसोलेटेड महसूस किया है, बट उसका नेचर, उसकी जो सोल है वो कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। वो थोड़ी एक्सट्रोवर्टेड है, या फिर उसको लोगों से कनेक्शन, उसका मकसद है, उसकी डिज़ायर्स हैं कि आई वांट टू कनेक्ट टू मोर पीपल, बट एट देयर होम इन्वायरमेंट एंड द अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ दे हैव फेस्ड सच सर्कमस्टांसेस जिसमें उनको आइसोलेटेड फील हुआ।
तो दे आर वेरी एंशियस टू अटैच टू अदर पीपल। तो मे बी अगर वो होम में अटैच नहीं हो सकते किसी से, तो वो जाकर अपने फ्रेंड सर्कल में अटैच होंगे, सोशल सर्कल में अटैच्ड होंगे और ओवर अटैच्ड हो जाएंगे, बिकॉज यू नो दैट कैंसर वाली ग्रिप, जैसे कहते हैं कैंसर, बोला कैंसर नहीं, कैंसर इस कर्क राशि, उसकी जो हम ग्रिप कहते हैं, उससे आप इसको समझ सकते हो। एंड आप ये दिस इज़ वन, अगर राशियों से समझना है ना, सो आप कैंसर यानी कि मून से, कि साइन से कैंसर कैसे ग्रिप करता है केकड़ा, वैसे आप समझ सकते हो। पोजेसिवनेस बहुत होगी ऐसे में, नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज बट येस, अटैचमेंट स्टाइल से आप बस समझो। एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी को आप समझ सकते हो, समथिंग लाइक या कैप्रिकॉन इज ऑपोजिट ऑफ कैंसर एंड इट इज़ योर मकर राशि। एंड इसका जो साइन होता है वो होता है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट जो है वो सब कुछ छोड़ के अकेले जा रही है, तो इट्स लाइक अवॉइडेंट टाइप, बिकॉज माउंटेन की गोट है। अब माउंटेन में कौन जाता है? साधु जाता है, जो रेक्लूज होता है, जो सब कुछ छोड़ना पसंद करता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं। तो माउंटेन गोट इज़ अलोन, ऊंची उड़ान भर रही है जो भी है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं यहाँ पर, ओके, सिक्योर, एंशियस एंड द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स हमारी लाइफ में ना बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज ये हमारी रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती हैं। तो हमारी जो लाइफ है, इट इज़ 50% अबाउट आवर सेल्स एंड 50% अबाउट द रिलेशनशिप्स वी हैव। और हमारी रिलेशनशिप्स अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी, तो जो हमारे खुद का 50% है वो भी तो इम्पैक्ट होगा। सो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल जो है यूजुअली, अगर हम इंडियन कलेक्टिव की बात करें, इंडियन कलेक्टिव की यस, तो उसमें फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, बिकॉज फीमेल्स का वीनस एनर्जी होती है, फीमेल्स को कनेक्ट करना ज़्यादा, देयर में बेसिक टेंडेंसी, एक फीमेल अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सोल डिज़ायर में कनेक्शन तो होगा ही होगा। एंड बिकॉज अनकंडीशनल लव कनेक्शन, बट यहाँ पे स्पॉइलिंग हो जाती है, बिकॉज इट्स गेटिंग एक्सेसिव, इट्स इम्बैलेंस में आ जाता है। वो फीमेल जो है अपने ये कनेक्शन के जो नीड है उसको एक्सेजरेट कर देती है, उसको वो इम्प्योर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, नीड वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50-50 का यहाँ पे बैलेंस नहीं बनता है। एंड मेल्स में जो है अवॉइडेंट स्टाइल होती है, दैट मीन्स जैसे मैंने शायद बताया भी था, जब एक फीमेल इज़ अटैच टू अदर पर्सनस, तो फीमेल्स जो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में ज़्यादा देखी जाती है। ओके, मेन की उनका जो सोल प्लान है वो कनेक्शन होता है, टू कनेक्ट टू अदर्स। एंड इस सोल प्लान के ऊपर अगर आप ट्रॉमा डाल दो बचपन का, जिसमें वो कनेक्ट नहीं कर पाई हैं, तो वो सोल प्लान जो होता है वो हो जाता है ट्रोमैटिक टू सोल प्लान। और ट्रोमैटिक प्लान, सोल प्लान मतलब ओवर कनेक्शन टू अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेल्फ। अपने आप को 50% को भी अपना ख़त्म करके रखना और अपने को 10% बना के 90% कनेक्शन करने की कोशिश करना दूसरों से। ये उनका एंशियस स्टाइल बहुत कॉमनली देखा गया है। एंड मेल्स जिनका पर्पस नहीं है कनेक्शन, जिनका पर्पस जो है टू टू वॉक, टू रन, टू डू थिंग्स, है ना, वो अपने पर्पस के लिए टू सम टास्क, आउटवर्डली डायरेक्टेड टास्क की तरफ जाते हैं। कनेक्शंस के लिए उनका पर्पस सोल प्लान नहीं बना होता है एक टिपिकल मेल का। मैं जस्ट टिपिकल मार्स और वीनस एनर्जी की बात कर रही हूँ, उसको रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। ऐसे हम जब मेल और फीमेल होते हैं तो हमने बहुत सारे बर्थ्स लिए होते हैं और हमारे अंदर सारी एनर्जीज होती हैं, बट मैं कलेक्टिव मेल मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है, वो बाहर जाना चाहती है, और एक ये कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी मेल्स में ही ज़्यादा पाई जाएगी। सो बिकॉज ऑफ द आपकी एनाटमी बॉडी की, और प्लस बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग जो आपको समाज ने दी है बचपन से लेकर बड़े तक। मेल जो है भागता है, मेल चलता है, दौड़ता है चीज़ों के पीछे, गोल के पीछे। अब ऐसा मेल अगर उसको बचपन में कंडीशनिंग मिले ऐसी, जिसमें उसको यू नो जब वो भाग रहा है, लाइक प्रोटेक्शन ना मिले जब वो घर वापस आए, या फिर उसको प्रोटेक्शन ना मिले, सपोर्टेड ना मिले उसके उसकी बीइंग के लिए, समथिंग लाइक दैट। कोई उससे कनेक्ट वैसे करना ना चाहे, ओके, बिकॉज वो तो वैसे ही कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और उसको, और वो
कहीं भी कनेक्टेड ना ही फील करे, मतलब उसके फैमिली की हो सकता है, फीमेल स्पेसिफिकली, उसे कनेक्टेड फील ना कराएं, बिकॉज आपको कनेक्शन फील कराती ही फीमेल फेमिनिन क्वालिटी है। और उसको फिर धीरे 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 जो डिसकनेक्टेड होने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाए कि उसके बाद वो लाइफ में ये अवॉइडेंट पर्सनालिटी की तरफ जाए, या फिर वो कनेक्शन करवाने की कोशिश करें, बट ऐसे कनेक्शन कराने की कोशिश करें कि दे force him, they pressurize him at when such a male is a kid. And this can happen to male, female both, but I'm talking about general plan. The male gets avoidant. I don't know how to, I'm not explaining it very right. या फिर ऐसा होता है जब भी वो मेल ने कनेक्ट करने की कोशिश की, बेसिकली 50% अपना बचा हुआ है जो कनेक्ट करने की कोशिश की, तभी भी उसको रिपल्शन मिला, दूसरों ने उससे बैड बिहेवियर किया, तो वैसे पर्सन जो है वो अवॉइड करने लगता है लोगों को, बिकॉज उसने जब भी कनेक्ट किया तो उसको हर्ट किया गया। ओके, दैट पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी कनेक्टिव स्टेज, बट जब भी उसने कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, उसको हर्ट करा गया, तो वो चला गया धीरे धीरे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में, that people are not good, we have to run away from people, close relations are not good, and I need to run whenever anybody gets close to me. This is survival mode. The first survival mode is कि whenever I see a person, I will just grip that person because I need to survive. And second survival mode is whenever any person becomes closer to me, like family, I will run away, and that is also survival. So these are survival modes. ये सर्वाइवल मोड्स हैं जो कि लोग डेवलप करते हैं। ओके, टू उनको लगता है बचपन में कि दिस इज़ द ओनली मोड, उनको लगता नहीं है ये सच्चाई, बचपन में उनके लिए यही वाला मोड होता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं टू फुलफिल देयर सोल प्लान। बट बड़े होकर भी वो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो ट्रॉमा उनको बचपन में मिलना होता है, वो मिल गया होता है। उसके बाद उस ट्रॉमा को रिपीट करना जो है, बार बार रिपीट करना, जब तक उन्हें एक्नॉलेज ना कर पाएँ कि नहीं ये ट्रॉमा है और मुझे इसको हील करना है और मुझे हेल्दी अटैचमेंट में जाना है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए एक रिलेशंस में क्लोजनेस भी ज़रूरी है और सेपरेशन भी ज़रूरी है। सो 50-50 प्लान, मोटा मोटा हम मान लें कि 50-50 प्लान है, 50% फॉर आवर सेल्स, 50% फॉर अदर्स, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम अदर पर्सन टू पर्सन। इट कैन बी फॉर एनी पर्सन 75%, 25%, 25%, 75%, बट दैट इज़ पर्सन अपने सोल प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो अगर पर्सन अपने सोल प्लान के हिसाब से चलेगा तो उसको यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपना ट्रॉमा की हीलिंग करनी पड़ेगी। बट अगर वो कलेक्टिव की एनर्जी से चलेगा तो वो एक पर्सनालिटी में चला जाएगा, एंग्शियस अटैचमेंट या फिर एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी। तो इसमें क्या होगा कि वो कलेक्टिव की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना पास आया कोई तो मुझे दूर भागना है, इतना कोई थोड़ा सा मुझे लिफ्ट देगा तो मुझे उससे चिपक जाना है। वो अपने सोल प्लान को फॉलो नहीं कर रहा जिस प्लान को वो करने के लिए आया है। क्योंकि इन पर्सनालिटी में प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर सपोज आप एंग्शियस पर्सनालिटी के हो, आपको कोई एक पर्सन मिला, आप उससे पूरी आपकी एंशियस और आप वो पर्सन अवॉइडेंट है, आपकी सारी एंशियस अटैचमेंट स्टाइल अनजाने में उसके ऊपर आप लाद दोगे, तो इट्स बिकम्स अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन। एंड वो दूसरा पर्सन सारी अपनी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आप पे यूज़ करेगा और बिल्कुल भागेगा। इट बिकम्स अ वेरी ट्रोमैटिक टाइप ऑफ कनेक्शन, टॉक्सिक कनेक्शन, इट बिकम्स सफरिंग। और ऐसा इन अटैचमेंट स्टाइल्स की लाइफ में बार बार होगा जब तक ये समझेंगे नहीं दिस इज़ नॉट हेल्दी। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आपको नहीं जीना है। आपको एक पर्टिकुलर you neither have to be dependent upon people for your connections. You neither have to avoid the people for your you neither have to be dependent upon the people for their survival, and you neither have to be moving away from people. That's an interdependency that is needed. तो ये धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं, एंड देन the relationships become healthier, okay, secure, happy, जो कि हमें ज़रूरत है बिकॉज हम अर्थ पे रहते हैं, एंड वी नीड टू हैव अ फैमिली, वी नीड टू हैव कनेक्शंस, हेल्दी फ्रेंडशिप्स, सोशल सर्कल, ये सारी चीज़ हमें चाहिए। तो ये हमें मिलेंगी कैसे? इसी चीज़ को फॉलो करके। ठीक है, चलो, थैंक यू।
आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड अपने कमेंट्स जो है मुझे ज़रूर लिखिएगा।